वृंदावन के सुप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय इन दोनों अपनी शादी को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उन्होंने राजस्थान की राजधानी जयपुर के प्रतिष्ठित आमेर स्थित ताज होटल में आज यानी 5 दिसंबर को शादी की। उनकी शादी को लेकर जिस तरह से उत्साह और चर्चा का माहौल बना हुआ है वो केवल उनके परिवार या व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक जगत में भी आयोजन विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया है। बीते कुछ दिनों से उनकी शादी की रस्मों जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत और अन्य पारंपरिक वैवाहिक कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन तस्वीरों में विशेष रूप से वो दृश्य लोगों का ध्यान खींच रहा है जिसमें कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय सफेद रंग की शेरवानी पहने हुए हैं, हाथी और घोड़े की भव्य शोभा यात्रा के बीच शाही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। वृंदावन के रमन रेती आश्रम में आयोजित इन रस्मों में पारंपरिक रंग, संगीत और आध्यात्मिक वातावरण का अद्भुत संगम देखने को मिला। स्वाभाविक है कि जब किसी लोकप्रिय धार्मिक व्यक्तित्व की शादी होती है तो ये जानने की उत्सुकता लोगों में जरूर रहती है कि आखिर उनकी दुल्हन कौन है। इसी जिज्ञासा के बीच अब ये साफ हो गया है कि कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की जीवन संगिनी बनने जा रही हैं शिप्रा शर्मा, जो मूल रूप से हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। शिप्रा के परिवार की बात करें तो उनके पिता हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर सेवाएं दे चुके हैं। फिलहाल शिप्रा का परिवार अमृतसर में निवास करता है, जहां वो लंबे समय से हैं। संस्कार, सादगी और पारिवारिक मूल्यों से भरी शिप्रा शर्मा का रिश्ते में आना इंद्रेश उपाध्याय के परिवार के लिए गौरव और खुशी की बात मानी जा रही है। ये विवाह मुख्य रूप से 5 दिसंबर को जयपुर के आमेर स्थित ताज होटल में आयोजित हुआ, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक वैदिक मंत्रोच्चार और परंपरागत विधि विधान के बीच ये पवित्र अनुष्ठान संपन्न हुआ। ये विवाह समारोह बेहद गरिमामय और आध्यात्मिक माहौल में संपन्न हुआ। धार्मिक परंपराओं और आधुनिक व्यवस्थाओं का खूबसूरत मेल देखने को मिला। इस शादी की खास बात यह रही कि इसमें देश के कई प्रतिष्ठित संतों, कथावाचकों और आध्यात्मिक जगत के प्रमुख व्यक्तित्वों की उपस्थिति रही। के साथ संगीत की बात करें तो बी पराग ने भी इस समारोह में शामिल होकर खूब डांस किया। शादी के सांस्कृतिक और मनोरंजन पक्ष को भी यादगार बनाए रखा गया। धार्मिक, संगीत और आध्यात्मिक जगत की इन हस्तियों की मौजूदगी से ये शादी और भी ज्यादा भव्य और चर्चित रूप ले चुकी है। कुल मिलाकर वृंदावन के प्रिय कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी न केवल एक पारिवारिक अवसर रहा, बल्कि एक ऐसा उत्सव बन गया जिसे देश भर के लोग सोशल मीडिया की खबरों के माध्यम और उत्सुकता से जुड़ते दिखाई दिए। उनका ये शुभ विवाह समारोह आध्यात्मिक श्रद्धा, भारतीय परंपरा और सांस्कृतिक भव्यता का अद्भुत संगम बन गया। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।